हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजाना स्टडी। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मुगल काल के 70 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि बार बार किसी भी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो गाइस आपको ये भी बताना है कि 70 में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक बन रहे हैं, साथ के साथ आप लगाते चलना। और यदि आपके 60 से ऊपर प्रश्न के आंसर ठीक बन रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर वन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर रहेगा बी, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध में के बाद रखी थी? आंसर रहेगा, बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की भारत में नींव रखी थी। पहला पानीपत का युद्ध जो हुआ था उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दोनों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था, आंसर रहेगा बी, 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इसका आंसर है बी, एकदम करेक्ट है। इसमें मैंने एक टेबल रखी है। टेबल में बाबर के चारों युद्ध दिखाए गए हैं। बाबर का पहला युद्ध था, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। देखिए सभी युद्धों में जो बाबर के युद्ध थे सभी में बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, इसमें भी बाबर ही जीता था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच, तो बाबर की विजय इसमें भी हुई थी। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में बाबर और अफगान सेना के बीच, तो इसमें भी बाबर की ही विजय हुई थी। चारों युद्धों में बाबर की ही विजय रही थी। और देखिए गाइज ये चारों सीक्वेंस में 1526, 27, 28 और 29। ठीक है, तो ये थे बाबर के चारों युद्ध। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? पहले पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। आंसर रहेगा बी, एकदम करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबर नामा। ठीक है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? बाबरनामा मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया था। देखिए मुगलों की भाषा जो थी वो फारसी थी, लेकिन बाबर ने अपनी जो बाबरनामा थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, तो आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। आंसर क्या रहेगा? बी, एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। आंसर रहेगा बी, एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चंदेरी का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा बी, एकदम करेक्ट। सभी में बाबर ही जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो 1529 में हुआ था। आंसर रहेगा डी, एकदम करेक्ट रहेगा। इसमें भी बाबर ही जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हुमायूं का शासनकाल किस अवधि में था? हुमायूं का शासनकाल जो था वो, आंसर रहेगा बी, 1530 से 40 तथा 1555 से 56 के बीच हुमायूं का शासनकाल चला था। तो गाइज मैं बता दूं, 2 बार हुमायूं ने शासन किया था, 1530 से 40 के बीच, और 40 में शेरशाह सूरी ने इसको युद्ध में हरा देने के बाद ये भारत से बाहर चला गया था, और 1555 में सरहिंद के युद्ध में ये दोबारा से यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी गई थी हुमायूं के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हुमायूं को भारत से निष्कासित किया गया था। किसने निष्कासित किया था हुमायूं को भारत से?
शेरशाह सूरी ने। तो आंसर रहेगा बी एकदम करेक्ट रहेगा 12 का। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से निष्कासित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1539 चौसा का युद्ध हुआ था। 1539 में हुमायूं की शेरशाह सूरी से हार हुई थी। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसमें हुमायूं फिर से शेरशाह सूरी से हारा था। और 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया था। यहाँ पर हुमायूं जीता था 1555 में सरहिंद के युद्ध में। बाकी में हुमायूं जो था हारा था और भारत से बाहर भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हुमायूं की आत्मकथा किसने लिखी थी? हुमायूं की आत्मकथा जो है वो आंसर रहेगा ए बेगम गुलबदन ने लिखी थी। आंसर ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गुजरात विजय की यात्रा में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यात्रा में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। आंसर रहेगा बी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी अकबर की आत्मकथा है जो कि किसने लिखी थी? ए अबुल फजल ने लिखी थी। तो इसका आंसर रहेगा ए एकदम करेक्ट है। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 18, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? आंसर रहेगा पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ए अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, जिसमें अकबर की जीत हुई थी और हेमू हार गया था। तो आंसर रहेगा ए। इसकी डेट भी पूछी जाती है, ये आपको याद रखनी है। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर सी एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर से संबंधित थी। तो इसका आंसर रहेगा सी एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अपने काल का प्रथम संगीत तानसेन किसके दरबार में था? तानसेन जो था वो आंसर रहेगा बी अकबर के दरबार में था तानसेन। तो बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगलों की राजभाषा जो थी वो फारसी थी। तो इसका आंसर रहेगा डी एकदम करेक्ट आंसर है। मुगलों की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 1857 के विद्रोह के दौरान किस मुगल शासक को विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट को, कौन से मुगल सम्राट को? बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित किया था। तो इसका आंसर रहेगा बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष यानी चरम सीमा को प्राप्त किया था? आंसर रहेगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकारी थी वो चरम सीमा पर थी, क्योंकि जहांगीर को चित्रकारी का बहुत ही शौक था। तो इसका आंसर रहेगा सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? आंसर रहेगा ए अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी। इसके 3 खंड थे और तीसरा खंड जो था वो आईने अकबरी था। तो आंसर रहेगा ए अबुल फजल। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 26, शेरशाह की महानता का पोषक क्या है?
शेरशाह की महानता का पोषक है? आंसर रहेगा सी, प्रशासनिक सुधार। शेरशाह को प्रशासनिक सुधार में बहुत ही उत्तीर्ण माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूंनामा बेगम गुलबदन ने लिखी थी, तो आंसर रहेगा ए, हुमायूंनामा बेगम गुलबदन ने लिखी थी। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? महाभारत को फारसी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा बी, रज्मनामा के नाम से जाना जाता है महाभारत को फारसी भाषा में, तो इसका आंसर रहेगा बी, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो इसका आंसर रहेगा मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। आंसर रहेगा डी, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट जो थे वो बहादुर शाह सेकंड थे। 1857 के विद्रोह में इन्होंने नेतृत्व किया था, तो आंसर रहेगा सी, एकदम करेक्ट आंसर है 30 का। क्वेश्चन नंबर 31। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए आंसर रहेगा टोडरमल उत्तरदायी था। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था, जो कि भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा जो उपासना भवन या पूजा गृह बनवाया गया था उसका नाम था इबादत खाना। इबादत खाना में सभी लोग आकर इबादत करते थे, पूजा करते थे, तो आंसर रहेगा सी, एकदम करेक्ट रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? तो ये दोनों विख्यात थे सी, अकबर के शासनकाल में। बैजू बावरा और तानसेन जो है अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? जो तुलसीदास थे वो अकबर के शासनकाल के एकदम पैरेलल थे। क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, तुलसीदास अकबर के पैरेलल थे। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है, गीतावली कवितावली भी उन्होंने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अमरकोट में हुआ था, राजा वीरसाल के महल में, तो आंसर रहेगा सी, एकदम करेक्ट रहेगा। अमरकोट अकबर का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अकबर के शासनकाल में दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? अकबर के शासनकाल में दूसरा पानीपत का युद्ध आंसर रहेगा बी, 1556 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर बी रहेगा। दूसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द्वितीय पानीपत के युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? अकबर ने हेमू को पराजित किया था। आंसर रहेगा बी, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अकबर का संरक्षक यानी कि रीजेंट कौन था? अकबर का संरक्षक था बैरम खां। बैरम खां अकबर का रीजेंट था। बी आंसर एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अकबर ने बैरम खां को पद से कब हटाया? अकबर ने बैरम खां को पद से आंसर रहेगा सी, 1560 ईस्वी में हटाया था। आंसर सी एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? अकबर ने जजिया कर आंसर रहेगा सी, 1575 ईस्वी में समाप्त किया था। सी इसका आंसर एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अकबर ने इबादत खाना कहां बनवाया था? अकबर ने इबादत खाना
यूपी के फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। आंसर रहेगा सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इबादत खाना की स्थापना आंसर रहेगा सी 1575 ईस्वी में हुई थी। इबादत खाना 1575 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया था? दीन ए इलाही धर्म अकबर ने प्रारंभ किया था, जो कि सी 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया था। दीन ए इलाही, अकबर सभी धर्मों का सम्मान करते थे, तो उन्होंने एक नया धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। क्वेश्चन नंबर 44। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। आंसर रहेगा बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। आईने अकबरी, जो कि अकबर की तीसरी जिल्द है, तीसरा खंड है, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? आंसर रहेगा ए अबुल फजल ने की थी। ए एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित दहसाला प्रणाली किसने विकसित की थी? दहसाला प्रणाली राजा टोडरमल ने की थी, जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे, राजा टोडरमल। आंसर रहेगा बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। आंसर रहेगा ए एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से किस स्थान पर स्थानांतरित की थी? अकबर ने अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी से हटाकर लाहौर में स्थानांतरित कर दिया था। आंसर रहेगा बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर का वास्तविक नाम था, आंसर रहेगा ए सलीम। सलीम जहांगीर का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था? जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी, जो कि जहांगीर ने स्वयं लिखी थी अपनी आत्मकथा। तो आंसर रहेगा सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। जहांगीर के शासनकाल में सबसे प्रभावशाली महिला कौन थी? जहांगीर के शासनकाल में सबसे प्रभावशाली महिला थी नूरजहां, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। सबसे प्रभावी महिला थी जहांगीर के शासनकाल की उनकी पत्नी नूरजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। आंसर रहेगा ए। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। और मुमताज महल का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल किसकी पत्नी थी? मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। उनका रियल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। जहांगीर के शासनकाल में विद्रोह करने वाला प्रसिद्ध मुगल राजकुमार कौन था? जहांगीर के शासनकाल में जिसने विद्रोह किया था वो था ए खुर्रम, उनका बेटा। जहांगीर का बेटा था खुर्रम यानी कि शाहजहां। उन्होंने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। आंसर ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। और सलीम किसका था? जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण आपको बता दूं शाहजहां ने करवाया था। आंसर रहेगा सी एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया गया था? ताजमहल शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिसका रियल नेम था अर्जुमंद बानो बेगम। देखिए गाइज, मैंने सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे हैं जो कि बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी मेहनत को भी एक पॉइंट दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने ही बनवाया था। आंसर रहेगा सी एकदम करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है उसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। लाल किला और जामा मस्जिद दोनों शाहजहां ने ही बनवाई थी। तो इसका भी आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, मयूर सिंहासन किस मुगल शासक से संबंधित है? मयूर सिंहासन जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। और किसने बनाया था? ये बेबादल खां ने इसको बनाया था। तो इसका आंसर रहेगा सी, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, मयूर सिंहासन किसने बनाया था? बेबादल खां ने। और इसका नाम मयूर सिंहासन क्यों पड़ा था? क्योंकि इसके बैकग्राउंड में एक मयूर की यानी मोर की आकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, औरंगजेब का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? आंसर रहेगा बी, एकदम करेक्ट आंसर है। 1659 में औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था। तो इसका आंसर बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था? देखिए, जजिया कर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था दिल्ली सल्तनत काल में, लेकिन उसको खत्म कर दिया था अकबर ने। ठीक है, लेकिन दोबारा इसको किसने स्टार्ट कर दिया था? औरंगजेब ने कर दिया था। तो ये कब किया था? आंसर रहेगा 1679। ठीक है, औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 62, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। तो आंसर रहेगा बी, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? आंसर है औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी ए, बहादुर शाह प्रथम बना था, यानी कि उनका बेटा। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था। ए आंसर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब बहुत ही पावरफुल थे, जिन्होंने मराठों से भी कई बार संघर्ष युद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में नेता बने थे, जो नेतृत्व किया था इन्होंने। आंसर बी एकदम करेक्ट रहेगा 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, 1857 के विद्रोह के दौरान किस मुगल सम्राट को विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित कर लिया था? जो कि अंतिम नेता थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। तो आंसर क्या रहेगा इसका? बी एकदम करेक्ट रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत किस घटना को माना जाता है? तो किसको माना जाता है अंतिम अंत? मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत माना जाता है 1857 के विद्रोह को। तो आंसर रहेगा सी, एकदम करेक्ट रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। किसके बीच? बाबर और महमूद लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष यानी चरम सीमा पर प्राप्त किया था उसने? मुगल चित्रकारी ने। आंसर रहेगा सी, जहांगीर के काल में चित्रकारी ने चरम सीमा को प्राप्त किया था। तो आंसर रहेगा सी, एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। 70, किस मुगल शासक से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो गाइज ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि किस मुगल शासक ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताना। गाइज यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज एक लाइक जरूर करना मेरे लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने की और ज्यादा मेहनत करने का हौसला देता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।